ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत मैं राम प्रकाश इतिहास कक्षा 12 के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। SGM इंटर कॉलेज अब्दुल्ला नगर के माध्यम से। इस बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, बाबर के आक्रमण के समय प्रश्न था, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी? बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी? देखिए, जब राजनीतिक दशा के बारे में कहीं पर भी पूछा जाता है तो फिर वहाँ पर हमें उस क्षेत्र के राज्य, उसके राजा और वहाँ की कैसी स्थिति है, इसके बारे में विचार करना होता है। इस पर विशेष ध्यान देना है। तो राजनीतिक दशा सबको पता है, पहले बार हम बता भी चुके हैं, बाबर ने पहला आक्रमण कब किया। इसके बाद में जब वो पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में जो दिल्ली का राजा है और उसके साथ में युद्ध होता है, तब बाबर विजयी होता है। तो इसके पहले का जो घटनाक्रम है वो हम तुम्हें आज बताने जा रहे हैं। तो राजनीतिक दशा, आक्रमण जब भी कोई देश पर होता है तो समझ लीजिए राजनीतिक दशा अच्छी नहीं। राजनीतिक दशा अगर अच्छी होती है तब तक आक्रमण होने की संभावना कम रहती है। तो भारत की राजनीतिक दशा जो थी वो अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं का आशय यहाँ पर यह है कि भारत उस समय बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। 12 राज्य तो मानचित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 12 राज्य, पूरे देश में 12 राज्यों का होना और वहाँ के राजा और जिनकी आपस में बनती नहीं, एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से मेल भाव न होना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये राजनीतिक दशा के बारे में, लेकिन ये बाबर जो लिखता है अपनी आत्मकथा में, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, इसको तुजुक-ए बाबरी भी कहते हैं। तुजुक-ए बाबरी, यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी? तो उसका भी तुम्हारे लिए 2 नंबर का ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। बाबरनामा, तुजुक-ए बाबरी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इस पर भी अलग से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इसके लिए भी उत्तर हम लिखेंगे, बाबर जो है वो तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। तो उसने अपनी वही मातृभाषा जो उसकी तुर्की है, तुर्की भाषा में ही बाबरनामा लिखी। लेकिन बाद में उसका अनुवाद फारसी भाषा में भी हुआ। तो इसलिए जब उत्तर प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो हमें फारसी के बजाय तुर्की ही लिखना होगा। तुर्की ही सही उत्तर माना जाएगा। तो इसमें उसने 5 राज्यों का वर्णन किया है। 5 राज्यों का वर्णन।
किया है। वो लिखता है जब मैंने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में 5 शक्तिशाली राज्य थे। उसमें 3 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। तो मुस्लिम राज्यों में कौन कौन से राज्य हो सकते हैं? तो पहला तो हम मान लेते हैं एक तो दिल्ली, जहां पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। देखिए, जब इस प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो राज्यों का वर्णन निम्नलिखित है करके अगर हम 12 नहीं भी लिख पाते हैं तो 5 राज्यों का हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पहला राज्य लिख दिया, नंबर 1 दिल्ली का राज्य। जैसे हमने केवल दिल्ली लिखा है, दिल्ली का राज्य भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। और फिर उसमें ये राजा यहाँ राज्य करता था और यहाँ की भी दशा अच्छी नहीं थी। इसका अपने अमीरों के साथ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। तो वो अमीर जो इसके थे वो बराबर इसके विरोध में षड्यंत्र रचा करते थे। और उसमें कुछ एक अमीरों के भी नाम लिखे जा सकते हैं। उसमें इसके सगे संबंधियों से संबंधित है, जैसे आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। तो ये अमीरों के साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं था और स्वयं भी इसका व्यवहार जो है अपनी जनता के प्रति अच्छा नहीं था। ये सब दिल्ली के अंतर्गत लिखा जा सकता है। और भी आगे चल करके जब इसको हम विस्तार पूर्वक करेंगे थोड़ा, तब बताएंगे 1526 ईस्वी में ये दिल्ली की स्थिति क्या थी। तो एक तो दिल्ली हो गया, ये जो कि मुस्लिम राज्य, इसे हम मान लेते हैं। और दूसरा ये दिल्ली की, और उस समय दिल्ली ये आगरा तक था। दिल्ली, आगरा और पंजाब वाला भी क्षेत्र यद्यपि अलग हो गया था, लेकिन यह दिल्ली राज्य का ही एक अंग था। तो पंजाब, दिल्ली और ये आगरा। फिर दूसरा जो मुस्लिम राज्य आता है, ये आता है बंगाल और बिहार। बंगाल आज भी जहाँ पर है वहीं पर पहले भी स्थित है। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मानचित्र में भी अगर दर्शाने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर भी हम जो राज्य वर्तमान में ही है, वर्तमान में है, उन्हीं का वर्णन उसी तरीके से किया जा सकता है। तो बंगाल में भी मुस्लिम राज्य था, यहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ ये महमूद शाह राज्य कर रहा था, ये यहाँ का शासक था। तो यहाँ की भी स्थिति बहुत अच्छी राज्य की नहीं थी, ये लिखे। तो दूसरा ये मुस्लिम राज्य यहाँ पर का हो गया है। और तीसरा हम थोड़ा क्रम बदल गया है, बिहार पहले लिखना चाहिए था। तो ये तीसरा राज्य है ये बिहार। ये बिहार, ये भी एक मुस्लिम राज्य के ही अंतर्गत था। तो ये 3 राज्य जो आते थे मुसलमानों के, जो संगठित राज्य हैं और ये मजबूत हैं, इनके पास सेना भी अच्छी थी और ये किसी से भी उस समय युद्ध कर सकते थे। वैसे तो ये बहमनी राज्य भी एक है। बहमनी राज्य ये भी मुसलमानों का ही राज्य था दक्षिण भारत में। बहमनी राज्य ये भी दक्षिण भारत में था, लेकिन यह 5 भागों में बट चुका था, इसलिए इसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। तो ये 3 ये मुसलमानों के राज्य और फिर हिंदुओं का राज्य जो था, एक तो मेवाड़ का राज्य, जहां महाराणा संग्राम सिंह
यह राजपूतों का राज्य था और ये महाराणा संग्राम सिंह, यद्यपि अवस्था इसकी 80 वर्ष की थी, तो फिर भी यह राज्य बड़े अच्छे ढंग से अपना चला रहा था और बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि बाबर का दूसरा जो युद्ध होगा वो इसी के साथ होगा और वो बाबर को बड़ी ही मुश्किल उठानी पड़ेगी इसको परास्त करने में। तो ये दूसरा अगला राज्य है, ये हिंदुओं से संबंधित है, तो ये मेवाड़ का राज्य हो गया, जहाँ पर आजकल हम देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये थोड़ा गुजरात का भी हिस्सा है, आ जाता है, तो यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये हिंदुओं का राज्य हो गया और ये पांचवा राज्य जो है ये विजयनगर है। विजयनगर है तो यह भी बड़ा शक्तिशाली राज्य था, ये हिंदुओं से संबंधित। यहाँ का राजा जो है कृष्णदेव राय, उस समय का बहुत धनी राजा है। कृष्णदेव राय यहाँ शासन करता है। कृष्णदेव राय यहाँ शासन करता है और जिसने इधर पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में उधर बंगाल की खाड़ी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसलिए दक्षिण भारत का ये भी एक धनी और शक्तिशाली राज्य बन गया था। यद्यपि बहमनी राज्य के साथ इस राज्य की लड़ाई बराबर चलती रही थी, फिर भी इसका इस समय तक अभी कोई नुकसान नहीं हुआ था। बाबर जिस समय आया है उस समय ये कृष्णदेव राय ही यहाँ राज्य कर रहा था। तो ये 5 राज्यों में, इसमें अगर हम यहाँ पर बिहार की जगह पर गुजरात को लिख दें तो और अच्छा रहेगा। गुजरात, क्योंकि बाबर ने उत्तर भारत से ही प्रवेश किया था, तो उत्तर भारत के अगर राज्य हम लिखते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और यहाँ राज्य कर रहा था बहादुर शाह। तो आप लोग ये 5 हेडिंगें डाल सकते हैं। 12 तुम लोगों को याद करना बड़ा मुश्किल है और इसमें राजाओं के नाम लिखते हुए और शक्तिशाली बाबर ने चूँकि स्वयं माने हैं इसलिए उनको शक्तिशाली बताते हुए, लेकिन समस्या है उनकी आपस में वैमनस्यता, जैसे दिल्ली के राज्य और इधर ये मेवाड़ के राज्य, इनमें दोनों में दुश्मनी। तो इसी तरीके से ये गुजरात का राज्य और ये दिल्ली का राज्य, इनमें भी आपस में दुश्मनी। तो ये राज्य है तो शक्तिशाली, लेकिन यह सब आपस में दुश्मनी रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो देश की राजनीतिक दशा है वो बहुत अच्छी नहीं थी। इस तरीके से इस प्रश्न को हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं।